समझाया जाता है। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और प्रशासन के दांव पेंच सीखे। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और सेना का नेतृत्व करने की भी ट्रेनिंग दी गई। उस जमाने में लड़कियों को हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता था, लेकिन रजिया इन सब कलाओं में माहिर थी। वह किसी भी राजकुमार से कम नहीं थी, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर थी। उनके पिता इल्तुतमिश अपने बेटों के व्यवहार से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके बेटे शासन की बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। वे अक्सर भोग विलास में डूबे रहते थे, लेकिन रजिया में उन्हें एक योग्य शासक के सभी गुण दिखाई देते थे। वह गंभीर, मेहनती और न्यायप्रिय थी। जब सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर गए, तो उन्होंने दिल्ली का शासन अपनी बेटी रजिया को सौंपा। रजिया ने उस दौरान इतनी कुशलता से राजकाज संभाला कि उनके पिता बहुत प्रभावित हुए। यह उनके लिए एक परीक्षा की तरह थी, जिसमें वह पूरी तरह सफल हुई। इसी घटना के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों और अमीरों के सामने घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी रजिया ही दिल्ली की सुल्तान बनेंगी। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक महिला को सुल्तान बनाया जा सकता है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी मेरे बेटों से कहीं ज्यादा काबिल है। इस तरह रजिया का बचपन और उनकी शिक्षा ने उन्हें उस सिंहासन के लिए तैयार किया जो इतिहास में उनका इंतजार कर रहा था। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया का सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके पिता ने तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन दरबार के तुर्की अमीर और सरदार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें एक महिला के आदेश का पालन करना अपनी शान के खिलाफ लगता था। वे सोचते थे कि एक औरत उन पर कैसे शासन कर सकती है। इसलिए उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने रजिया के बजाय उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठा दिया। यह रजिया के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। रुकनुद्दीन एक बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। उसे राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना ज्यादातर समय मनोरंजन और ऐशो आराम में बिताता था। असल में शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी महिला थी। उन्होंने अपने विरोधियों को बेरहमी से मरवाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे राज्य में अराजकता और असंतोष फैल गया। दिल्ली की जनता इस कुशासन से तंग आ चुकी थी। वे एक ऐसे शासक को चाहते थे जो न्याय कर सके और राज्य में शांति स्थापित कर सके। ऐसे मुश्किल समय में रजिया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों का भरोसा जीतने का फैसला किया। एक शुक्रवार को जब लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठा हुए, तो रजिया भी वहां पहुंची। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो उस समय न्याय मांगने का प्रतीक था। उन्होंने